नमस्कार दोस्तों, चावड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल शाहदा कक्षा 8वीं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 5 खेती से आई तब्दीलियां। लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। भाग 2। भाग 1 में हमने देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को यह पत्र लिखा हुआ है। तो आदिम काल से लेकर आज तक जो अर्थव्यवस्था और उसके साथ साथ विकास, मानवीय विकास के बारे में पाठ दिया हुआ है। आदिम काल का मानव जो है वो शिकार पर निर्भर था। शिकार कर अपना पालन पोषण करता था। वक्त के साथ वो बदलता गया और धीरे धीरे एक जगह रहने लगा और खेती करने लगा। खेती करते करते वह एक जगह स्थिर हो गया। कस्बे बने, गांव बने और शहर बने। पहले तो काम 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक आदमी और दूसरे औरत। आदमी जो है बाहर शिकार के लिए जाता था और औरत अपने बच्चों का और पालतू जानवरों का ख्याल रखती थी। उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य जो है जैसे जैसे उसे खेती से अनाज पैदा होने लगा, वो एक जगह खेती के लिए स्थिर हो गया और वहां पे रहने लगा। इस तरह छोटे कस्बे, गांव और शहर बने और मानव जो है उसका विकास होता गया। उसके साथ साथ उसे अतिरिक्त अनाज भी वह पैदा करने लगा, जो खुद का पेट भरकर भी अनाज बच जाता था। तो यहाँ तक हमने पहले भाग में ये लेसन देखा था। अभी आगे देखते हैं कि नेहरू जी इंदिरा जी को लिख रहे थे कि मजे की बात यह है कि जब मनुष्य निपट शिकारी था, सिर निपट इसका मतलब है सिर, शिकारी था, तब वह खाना, अतिरिक्त खाना जमा करके नहीं रख सकता था और कर भी लेता था तो बहुत थोड़ा, उससे उसका सिर्फ पेट भरता था। पेट भरने इतना ही खाना वह जमा कर सकता था, इकट्ठा करके रख सकता था, क्योंकि वह शिकार करता था और शिकार ज्यादा दिन तक वह नहीं रख सकता था। उसके बाद जब वो खेती करने लगा, तब वह अतिरिक्त अनाज वह इकट्ठा करने लगा, जमा करने लगा। जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा और वह इकट्ठा करके अनाज जो है वो रखने लगा। उनके पास उस समय ना तो बैंक थे पैसे जमा करने के लिए, ना अपनी सामग्री रखने के लिए। तो ये अतिरिक्त अनाज कहाँ से आने लगा? ये अतिरिक्त अनाज जो है व्यक्ति खाकर बचा हुआ जो अनाज है वो इकट्ठा करने लगा। अतिरिक्त अनाज एक जगह इकट्ठा करके जमा करने लगा। तो वह इसके खाने के लिए जितनी मेहनत लगती है, जितना काम उसे करना चाहिए, जितना अनाज उसे पैदा करना चाहिए, उससे वह ज्यादा मेहनत करने लगा और इसका नतीजा यह हुआ कि उसे ज्यादा से ज्यादा अनाज उत्पन्न होने लगा। उसके मेहनत के कारण वह ज्यादा से ज्यादा अनाज इकट्ठा कर कर रखने लगा। साल भर से भी ज्यादा वो अनाज को इकट्ठा करके रखता था और अतिरिक्त अनाज जमा करके दूसरों में भी बांट देता था। तो इस तरह पहले जब वो शिकारी था तो खाने के पदार्थ, खाने के लिए लगने वाला खाना जो है वो इकट्ठा नहीं कर सकता था, परंतु जब उसने खेती करना शुरू किया तो उसके पास अतिरिक्त अनाज जो है वह अपने पास संभाल कर रखता था, इकट्ठा करके रखता था। नेहरू जी इंदिरा जी से कहते हैं अतिरिक्त रुपया बैंक में जमा कर दिया जाता है और जो जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं वो अमीर कहलाता है और जिसके पास कम पैसे होते हैं उसे गरीब कहलाता है। तो ये अतिरिक्त रुपया कहाँ से आता है? इसका सबब यह नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं है कि जो ज्यादा काम करता है, ज्यादा मेहनत करता है, इसलिए वह अतिरिक्त रुपया कमाकर बैंक में रखता है और जो मेहनत नहीं करता वह पैसे नहीं कमाता। जो काम नहीं करता वह पैसे नहीं कमाता, इसका अर्थ ऐसा नहीं। जो बिल्कुल भी काम नहीं करता है तो भी वह मालदार हो जाता है, उसके पैसे बैंक में जमा होते हैं। और जो दिन रात मेहनत करता है, पसीना बहाता है, उसको खाली हाथ रहना पड़ता है। तो
इस तरह उनका कहना है कि आजकल जो लोग बिल्कुल काम नहीं करते उनके पास भी बहुत सारे पैसे हैं, परंतु जो सच में काम करते हैं उनके पास पैसे नहीं। इसका मतलब यह है कि देश में भ्रष्टाचार होता जा रहा है और भ्रष्टाचार के कारण ही यह सब कुछ हो रहा है कि जो बिना मेहनत करे ही लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है और जो असल में मेहनत करते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। और इसी के कारण ये जो शासन है उसके कारण ही गरीबी बढ़ रही है। लोगों का कहना है, दुनिया के लोगों का कहना है, इस बेकार व्यवस्था के कारण ही, बेकार इंतजाम के कारण ही गरीबी बढ़ रही है। तो शायद तुम ये सब कुछ अभी नहीं समझ पाओगे। दिमाग खपाने की सर खपाने की जरूरत नहीं है, ऐसा वह कह रहे हैं। धीरे धीरे तुम सब कुछ समझ जाओगी, ऐसा वह इंदिरा गांधी से कह रहे हैं। और उन्होंने कल की जो स्थिति थी मनुष्य की, आदि मानव से लेकर जब तक वह आया खेती करने लगा तब तक, और आज की स्थिति, यह इंदिरा गांधी जी को समझाना चाहते हैं कि पुरातन काल में जो ज्यादा मेहनत करता था उसके पास ज्यादा अतिरिक्त उसकी मेहनत का मुबदला उसे मिलता था, अनाज इकट्ठा करके रखता था। परंतु आजकल बिना मेहनत किए ही लोग मालदार हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं। तो ये दूसरे लोगों पर अन्याय है और इसी के कारण गरीबी बढ़ रही है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। परंतु नेहरू जी कहते हैं अभी तुम नहीं समझ पाओगी, धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगा, सिर खपाने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हें इतना ही समझना है कि पुरातन काल में जो लोग मेहनत करते थे तो खाने से ज्यादा अतिरिक्त अनाज वो उत्पन्न कर लेते थे और उस अनाज को इकट्ठा कर रखते थे, जमा कर रखते थे खाने के लिए। और पुरातन काल में बैंक नहीं थी, जिनके पास पैसे, धन दौलत इस तरह के व्यवहार नहीं होते थे, तो पुरातन काल में जिसके पास गाय, भैंसे, ऊंट, ये ज्यादा से ज्यादा जानवर हो वही अमीर कहलाते थे। ऐसा नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा गांधी जी को इस पत्र में लिख रहे हैं। इसका मतलब है आज का मानव और अधिमानव इस बारे में और आज का बेकार इंतजाम व्यवस्था के बारे में वो उसे समझाना चाहते हैं। तो इस पाठ द्वारा भी हमें ये समझ में आता है कि पुरातन काल की जो व्यवस्था थी मेहनत करने की, बहुत अच्छी थी। आजकल मेहनत करने वालों का उसका दाम नहीं मिलता और जो मेहनत नहीं करता वो दिन ब दिन मालदार और अमीर हो रहा है। तो इस व्यवस्था को बदलना जरूरी है और इसीलिए पाठ हमें दिया गया है। तो स्वाध्याय के लिए इस पाठ पर कुछ प्रश्न है जो मैंने यहाँ पे दिए हैं और आपको होमवर्क नोट में लिखने हैं। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले पाठ।